हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे HTML इमेजेस की। आज जो हमारा ट्यूटोरियल है वो HTML इमेजेस का है। लेट्स स्टार्ट। HTML images क्या होती हैं? Image can improve the design and the appearance of a web page. You can link any image in your web page by using img tag following in the simple syntax. इसका क्या मतलब हुआ देखें। हमारे पास इमेजेस जो है ना वो लिंक होती हैं वेबसाइट के अंदर। अब आपने वेबसाइट्स देखी होंगी काफ़ी सारी जिनमें इमेजेस लगी हुई होती हैं, ठीक है, वीडियोस लगी हुई होती हैं, ऑडियोज़ लगी हुई होती हैं। वीडियो ऑडियो की तो अलग बात करेंगे, लेकिन आज इमेज की बात करते हैं, ठीक है। तो इमेजेस लगी हुई होती हैं जिससे डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है, बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। इस तरह इमेज का IMG का जो टैग होता है वो हमारी वेबसाइट के अंदर इमेजेस को लिंक करता है। अब IMG का जो टैग है वो अनपेयर टैग है, ठीक है। और IMG का अनपेयर टैग में एक SRC एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर इमेज का URL, इमेज का पाथ आता है जिससे इमेज शो होती है। और बाकी आगे एट्रीब्यूट्स लगा सकते हैं हम लोग। SRC खुद एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब कौन सा एट्रीब्यूट और लगा सकते हैं, जैसे ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट, विड्थ के इमेज की विड्थ क्या होगी, हाइट इमेज की हाइट क्या होगी, और बॉर्डर जो है HTML4 में था, HTML5 में काम करता है लेकिन ऑब्सलीट हो चुका है, लेकिन काम कर जाएगा अगर हम लगाएंगे तो। HTML में इमेजेस जो है ना वो इमेजेस में जो URL लगाते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट पाथ, एक होता है रिलेटिव पाथ। अब आपको दोनों समझ आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं माय प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं पाथ जो है ना वो मैं किसी और फोल्डर से इमेज एक्सेस करना चाह रहा हूँ। जैसे मेरा HTML ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है, तो मैं कहाँ से एक्सेस करना चाह रहा हूँ, यूजर के अंदर, माय प्रोजेक्ट के अंदर pic1.jpg। तो ये एब्सोल्यूट पाथ होता है कि हम शुरू से कोई पाथ लें, सी ड्राइव में ये वाला फोल्डर है, देन ये वाला फोल्डर है, ये होता है एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ क्या होता है, सिंपली रिलेटिव पाथ ये होता है कि हम जिस भी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, जैसे हम फोल्डर में काम कर रहे हैं, वेबसाइट जब भी बनाते हैं किसी फोल्डर में बनाते हैं, तो जिस फोल्डर में काम कर रहे हैं उसी के अंदर हम एक डायरेक्टरी बना ले इमेजेस की, और उसके अंदर हम सारी इमेजेस रख लें। और उसका पाथ इस तरह रख सकते हैं कि इमेजेस स्लैश image1.png jpg pic.jpg। तो हमेशा हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो रिलेटिव पाथ ही यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट पाथ नहीं यूज़ करिएगा। सिंपल एग्जांपल दी हुई एब्सोल्यूट पाथ की, आपको समझ आ रहा होगा कि होम के अंदर यूज़र है, माय प्रोजेक्ट है, इमेजेस है, ठीक है, पूरी डायरेक्टरी बतानी पड़ रही है। और रिलेटिव पाथ की एग्जांपल बहुत आसान है कि हमने इमेजेस के फोल्डर के अंदर से pic1.jpg ली है। ये बॉर्डर और सम एट्रीब्यूट्स के साथ है कि हम किसी भी IMG टैग के अंदर विड्थ, हाइट, बॉर्डर, अल्टरनेटिव टैग ये हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये हमारा फोल्डर था HTML ट्यूटोरियल का, जब हमने फर्स्ट भी first.html पढ़ी थी, HTML एंटिटी तभी पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ी थी। अब हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल क्या क्रिएट करेंगे हम लोग, आज हम लोग जो है इमेज पढ़ रहे हैं तो हम लोग कर लेंगे IMG या image.html, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिक टैग लिख लेते हैं HTML का, तो HTML:5 करके हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेंगे HTML का, ठीक है। अब आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि यहाँ पर इमेज के बराबर में ही एक image1.jpg रखी हुई है, ठीक है। और इमेजेस का फोल्डर भी ऐसी डायरेक्टरी के अंदर जिसके हम अंदर image.2.jpg रखी हुई है, ठीक है। तो हम इनको लिंक करेंगे अभी अपनी इस वेब पेज के अंदर। इसको रन कर लेते हैं अभी हम इस पेज को। तो ये हमारा जो है ना पेज क्रोम में रन हुआ हुआ। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले IMG का टैग लगाया। IMG के टैग में हमने बात की थी SRC एट्रीब्यूट क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है कि हम इमेज का पाथ जब तक नहीं देंगे जब तक इमेज शो ही नहीं होगी। तो हमारे बराबर में एक इमेज पड़ी हुई है इसी फाइल के अंदर, तो image1.jpg लगा दी। सर ALT क्या होता है, ALT एट्रीब्यूट होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर इमेज शो नहीं हुई तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो होगा। जैसे मैं लगा लेता हूँ माई इमेज, ठीक है। तो ये SEO के लिए भी बहुत मुफीद होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका आउटपुट। ये देखें इमेज शो हो गई हमारे पास। अच्छा, अब हमने विड्थ तो राइट तो दी नहीं है, तो इसने क्या विड्थ हाइट ली है, इसने अपनी डायमेंशन की विड्थ हाइट ली है। जो इसकी अपनी डायमेंशन है उसकी विड्थ हाइट ऑटोमेटिक इसने ले ली। अगर मैं इसका पाथ रॉन्ग कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पाथ 2 कर देता हूँ, तो अब ये इमेज तो है ही नहीं ना, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस तरह से रॉन्ग पाथ कर दिया हमने। अब देखें इसके आउटपुट में क्या होगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इमेज शो नहीं हो रही है और अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो रहा है माई इमेज। तो इससे यूज़र को पता लग जाता है यार यहाँ पे एक इमेज थी जो अभी शो नहीं हो रही। अब इस इमेज का पाथ हम सही कर लेते हैं और हम इसकी विड्थ दे देते हैं। जैसे हम विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल, px लिखेंगे, ठीक है, और हाइट लिखेंगे 300 या 200 पिक्सल, ठीक है। पिक्सल हमारे पास यूनिट होता है। बेसिकली हम जब भी वेबसाइट में काम करते हैं तो हम ज़्यादातर पिक्सल में करते हैं, लेकिन हम आगे CSS में सारे यूनिट्स पढ़ेंगे। अभी सिर्फ पिक्सल को इतना समझ लें कि हर स्क्रीन एक पिक्सल में होती है। जैसे हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट डायमेंशन होती है वो 1369 पिक्सल होती है विड्थ, और हाइट होती है 768 के करीब। तो अब आप 300 पिक्सल देख सकते हैं। ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर 300 एक और होती तो इमेज हमारी जो हाइट है ब्राउज़र की ख़त्म हो जाती। 700 कुछ होती है हमारे पास पिक्सल की हाइट
स्क्रीन की हाइट। अच्छा, हम ज़रूरी नहीं है पिक्सल लगाएं यहाँ पर, ऐसे CSS में तो लगाना ही ज़रूरी है। यहाँ पर अगर नहीं भी लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा, वो पिक्सल ही ले लेगा। और मैं एक बॉर्डर का एट्रीब्यूट दे देता हूँ, जो हमने बताया कि एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है 1 देंगे हम लोग। बॉर्डर की वैल्यू क्या देंगे, 1 का मतलब 1 पिक्सल बॉर्डर आ जाएगा। 5 करेंगे तो 5 पिक्सल बॉर्डर आ जाएगा। आउटपुट देखते हैं हम लोग, ये देखें इसका ये आउटपुट आ रहा है, ये बॉर्डर आ गया और उसकी विड्थ हाइट उतनी ही रही। यानी कि PX इमेज में लगाना ज़रूरी नहीं होता, वो ऑटोमेटिक क्या लेता है, पिक्सल ही लेता है। अच्छा, अब ज़रूरी है कि सर हम इस फोल्डर से ही इमेज लें, हम उस फोल्डर से भी तो इमेज ले सकते हैं जो इमेजेस का फोल्डर हमने बनाया, और यही सही तरीका होता है काम करने का। तो मैं इस बात को हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इमेजेस का फोल्डर के अंदर जो image2.jpg है। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखें इसका आउटपुट, यहाँ पर इमेज क्या हो गई, चेंज हो गई। जो उसके अंदर फोल्डर के अंदर इमेज रखी हुई थी वो इमेज आ गई। सर हम लोग कभी कोई ऑनलाइन इमेज यूज़ कर सकते हैं, हम ज़रूरी है डाउनलोड करें? देखिए डाउनलोड करना प्रेफर्ड है, ठीक है। उनका सर्वर कभी बंद हो गया, वो इमेज एग्जिस्ट नहीं करती हो, तो आपकी वेबसाइट तो ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। लेकिन मैं ऑनलाइन इमेज भी यूज़ करना आपको बता देता हूँ। आप सिंपली यहाँ पे जाएँ, गूगल पे फ्लावर इमेज लिख लें, कोई सी भी इमेज पर जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज पे चला गया, इस इमेज पे चला गया, किसी भी इमेज पे आप राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी किया और आपने यहाँ पे SRC में आके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। सिंपल Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इसका आउटपुट देखने आ जाते हैं, ये देखें यहाँ पर इमेज आ गई है। अब आप बोलेंगे सर ये तो आई नहीं है, लोड हो रही थी थोड़ी सी, क्योंकि लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, क्योंकि ऑनलाइन इमेज आ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग लोकली इमेज रखते हैं ताकि वो जल्दी लोड हो जाए। तो हमने आज क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हम लोग इमेज किस तरह लगाते हैं, और फोल्डर के अंदर हमारी डायरेक्टरी के अंदर इमेज हो तो किस तरह लगाते हैं, और ऑनलाइन इमेज को किस तरह लगाते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग इज़ द बेस्ट, सब्सक्राइब दी प्रोवाइडर्स।